की पत्नी हूँ। आप किसी और के पति नहीं बन सकते। अगर आपको किसी और का पति बनना है, किसी और से शादी करनी है तो पहले मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फिर आपको जो करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, मैंने इन्वेस्टर्स से बात भी की है। कुछ लोग हैं जो शेयर और प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। सीरियल कुमकुम में अब प्रार्थना को पैसे देने के लिए शिवांश घर और प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार शिवांश इतना परेशान हो गया है और सोनालिका ने उसे इतना भड़का दिया है कि वह अपने घर और प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाता है। मगर जब यह बात प्रार्थना को पता चलेगी तो वह मना कर देगी। जी हाँ, जिसके बाद एक बार फिर प्रार्थना जीत लेगी शिवांश का दिल और शिवांश भी अब डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं होगा। मगर यह सब कैसे होने वाला है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सोनालिका शिवांश के पास उसके कमरे में बात करने जाती है, वहीं प्रार्थना शिवांश से बात करने से मना कर देती है। इससे सोनालिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रार्थना साफ साफ कह देती है कि यह मेरा कमरा है और मेरे कमरे में मैं किसी तीसरे को नहीं चाहती। जिससे बात करने आई हो वो मेरे पति हैं और पति पत्नी के बीच में किसी को आने नहीं दूंगी। इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद प्रार्थना सोनालिका को कमरे से निकाल देती है। अब सोनालिका बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बहुत भयंकर प्लान बनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे कि सोनालिका अपना दुखड़ा लेकर बुआ माँ के पास जाती है और रोना धोना शुरू कर देती है। वह कहती है कि प्रार्थना ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे शिवांश के कमरे से बाहर निकाल दिया। वो कैसे कह सकती है कि यह उसका कमरा है? वो तो शिवांश का कमरा है। शादी धोखे से हुई थी और अब वो पत्नी बनी बैठी है। वह सिर्फ हमसे बदला ले रही है क्योंकि पहले वो यहाँ से गई थी और हमने उसे उसकी औकात दिखाई थी। अब वो बदला लेने के लिए पैसे मांग रही है। सोनालिका कहती है कि अब हमें उसे मेंटली तोड़ना होगा, उसे टॉर्चर करना होगा। क्योंकि चाहे हम उसे कैसी भी सिचुएशन में डाल दें, वो बाहर निकल जाएगी। मगर अगर हमने उसे मानसिक तौर पर तोड़ दिया, तो वह कभी उभर नहीं पाएगी। बुआ माँ पूछती है कि आखिर प्लान क्या है? सोनालिका सारा प्लान बताती है। बुआ माँ कहती है कि इससे शिवांश गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? सोनालिका जवाब देती है कि हाँ, शिवांश गुस्सा हो सकता है, मगर हमें यह करना ही पड़ेगा। बुआ माँ कहती है कि ठीक है, तो आज लंच पर ही इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद बुआ माँ और सोनालिका मिलकर शिवांश पर सोनालिका से शादी करने का दबाव डालते हैं। तभी वहां प्रार्थना आ जाती है और साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि जब तक मैं आपकी पत्नी हूँ, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो पहले मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सोनालिका कहती है कि प्रार्थना को पैसे ही चाहिए, तो जितनी भी आधी प्रॉपर्टी है, उसके बराबर के पैसे मैं अरेंज करके दूंगी। मैं प्रार्थना को उसके पैसे दूंगी। मगर यह बात शिवांश को बर्दाश्त नहीं होती और वह अपनी आधी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाता है। प्रार्थना देखती है कि वकील शिवांश को बता रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स मिले हैं जो घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हैं। ऐसे में प्रार्थना शिवांश को मना कर देती है और कहती है कि आप कुछ भी मत बेचिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे ही यहाँ